और हम आपको बता दें, बांदा में इस वक्त अखिलेश यादव एसपी की विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बांदा में अखिलेश यादव है, जहां पर एक जनसभा को भी अखिलेश संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विजय रथ यात्रा अब बांदा पहुंची है, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और एक वहां पर जनसभा को भी अखिलेश संबोधित करने वाले हैं। तो बांदा से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बुंदेलखंड यानी मिशन बुंदेलखंड पर है इस वक्त अखिलेश यादव। दूसरी बार है अखिलेश यादव यहां पर यात्रा करने के लिए निकले हैं और बताया जा रहा है कि बांदा में अखिलेश यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से खचाखच इस वक्त मैदान भरा हुआ है और अखिलेश के आने का इंतजार किया जा रहा है। तो बांदा से रथ यात्रा की शुरुआत आज से अखिलेश 5वें चरण की रथ यात्रा बताई जा रही है अखिलेश की, और यहां पर अखिलेश की यात्रा पहुंची है और फिर यहां पर एक जनसभा को भी अखिलेश यादव संबोधित करने वाले हैं। तो एसपी का मिशन 2022 तैयारियां पूरी हैं। इस रथ यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश, उनसे संपर्क साधने की कोशिश, और इस बार यात्राओं का दौर ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी कुछ दिनों बाद अपनी यात्रा निकालेगी। 7 यात्रा बताई जा रही है, कुल 5 यात्रा निकाली जाएगी। और अभी इस वक्त जो आप यात्रा देख रहे हैं वो अखिलेश यादव की रथ यात्रा है, जो बांदा है, यानी बांदा पहुंचे हैं वो। और यहां से आज खासतौर पर बुंदेलखंड में जितने भी जिले आते हैं उनका इस रथ यात्रा में दौरा करने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर जनसभाएं भी होनी है। एसपी की विजय रथ यात्रा बांदा में है आज। बुंदेलखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है। बुंदेलखंड की जनता ने पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सभी विधानसभाएं, सभी लोकसभाओं को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया। उनके वादे जुमले रहे, बातें झूठी हैं। आज भी बुंदेलखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। आज जब नीति आयोग कह रहा है, उसका आंकड़े आ रहे, तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या बुंदेलखंड में है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है। जिन्होंने सपने दिखाए थे उन्होंने नौजवानों की नौकरी छीन ली, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। और वो समय बुंदेलखंड के लोग नहीं भूलेंगे जिस समय लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने सहारे छोड़ दिया। जनता को जब सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी, जनता को अनाज छोड़ा। किस तरीके से भूखे प्यासे लोग यहाँ पर लौटे हैं। किसान की अभी भी आय दोगुनी नहीं हुई। पानी जहाँ मिल जाना चाहिए था अभी भी अभाव है, अभी भी पलायन। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता में लगातार समाजवादी पार्टी जाएगी। पिछली बार तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड भाजपाइयों के पास था। इस बार बुंदेलखंड की जनता भाजपा का को सफाई करेगी, साफ होगी यहाँ से भाजपा। आप किसानों की बात कर रहे हैं, सदन में लगातार हंगामा चल रहा है और एमपीज जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो बुंदेलखंड पर खासा फोकस एसपी का, जिस तरह से खुद अखिलेश यादव जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार तो ये सीटें जो थी बुंदेलखंड की वो चली गई थी बीजेपी के खाते, लेकिन अब जनता समझ गई है। जनता ने बीजेपी के कामकाज को नकारा है और इसका परिणाम 2022 के चुनाव में दिखेगा। तो एसपी की विजय यात्रा है और इस विजय यात्रा से बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की जा रही है। तो बांदा में रथ यात्रा पहुंची है, जहां से आज शुरुआत होगी और बाकी जिलों का भी दौरा इस दौरान बुंदेलखंड के करने वाले हैं अखिलेश यादव। बताया जा रहा है कि यहां पर एक जनसभा भी संबोधित करेंगे और इसी को लेकर ये भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं बांदा से। और गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है और इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 हेतु अप्रूवल मिल गया है। सभी को बधाई। इस तरह की बातें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है और इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसी के बाद सीएम ने प्रधानमंत्री जी का आभार जताया है और सभी को इसके लिए बधाई दी है।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। की तलाश जारी, भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। उन्नाव में एक ही फंदे से लटक कर प्रेमी युगल ने दी जान, घर वालों के विरोध करने से थे नाराज। अजगैन थाना क्षेत्र की घटना। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचे के साथ गाने की धुन पर फायरिंग करता दिखा शख्स, वीडियो हो रहा है वायरल। सहारनपुर में पुलिस पर लगा नाबालिग को बेरहमी से पीटने का आरोप, पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एटा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने टेंपो में मारी टक्कर, हादसे में 9 लोग घायल, टेंपो में बच्चों सहित 14 बच्चे थे सवार। कौशाम्बी में सड़क हादसे में स्कूल जा रहे 2 बच्चों की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया। इटावा दौरे पर पहुंचे अपर निदेशक बी चंद्रकला, धान खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण, खरीद में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। सोनभद्र में यातायात महीने के समापन समारोह के दौरान अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों को किया गया सम्मानित। प्रयागराज में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को किया गया हादसे में कमी लाने के लिए उठाया गया कदम। झांसी में यातायात महीने के अंतिम दिन लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा संग शेयर की रोमांटिक फोटो, फैंस को खूब पसंद आ रही है तस्वीर। आयुष्मान खुराना ने शर्टलेस होकर गाया है कल्ले कल्ले सॉन्ग, फैंस बोले दिल से गाते हो आप, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। उर्वशी रौतेला के नए लुक को देख फैंस भी हुए इंप्रेस, कमेंट्स में की है जमकर तारीफ, जमकर वायरल हो रही है फोटो। साबरमती आश्रम पहुंचे सलमान खान, चरखा चलाते नजर आए। सलमान खान इन दिनों अंतिम का प्रमोशन करने के लिए अहमदाबाद में हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने ब्लू बिकनी पहनकर पानी में लगा दी आग, फोटो से नजर नहीं हटा पा रहे हैं लोग, इंटरनेट पर वायरल फोटोज। बोट पर मस्ती करती दिखी है सपना चौधरी, जमकर तारीफ कर रही है फैंस, लोगों को आ रही है काफी पसंद। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा है, नंबर 2 पर पहुंचा, भारत तीसरे रैंक पर खिसका। कानपुर टेस्ट ड्रॉ होने के बाद राहुल द्रविड़ ने जीता फैंस का दिल, बेहतरीन पिच तैयार करने वाले कर्मचारियों को 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया। मुश्किल में फंसे केएल राहुल, राशिद खान, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने बीसीसीआई से दर्ज कराई शिकायत। विराट कोहली की वापसी के बाद मुंबई टेस्ट के प्लेइंग 11 को अजिंक्य रहाणे ने साधी चुप्पी, बोले फैसला मैनेजमेंट लेगा। लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है बैलोन अवार्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रॉबर्ट लेवांडोस्की को पीछे छोड़ा। 195 अंकों की गिरावट के साथ 57,064 पर बंद हुआ है सेंसेक्स, निफ्टी 16,972 अंक पर बंद। पेट्रोल डीजल के भाव पर आज भी राहत, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे पर स्थिर, तो वहीं डीजल 86 रुपए 68 पैसे पर कर रहा है कारोबार। सोने यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, सचिव पीएनपी संजय उपाध्याय सस्पेंड,
प्रिंटिंग प्रेस का मालिक दिल्ली से गिरफ्तार। एसटीएफ ने अब तक कुल 33 लोगों को पकड़ा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, कहा दिसंबर में होगी टीईटी की परीक्षा, जल्द होगा तारीख का ऐलान। सतीश द्विवेदी ने कहा पेपर लीक केस में एसटीएफ की जांच जारी, 28 नवंबर को लीक हुआ था पेपर। टीईटी पेपर लीक मामले में मेरठ एसटीएफ ने एक युवक को किया गिरफ्तार। 3 युवकों से 1.5 लाख में पेपर खरीदकर 50-50 हजार रुपए में बेच दिया था। मथुरा में हिंदू महासभा का श्री कृष्ण की प्रतिमा के जलाभिषेक के ऐलान के बाद मथुरा में धारा 144 लागू। 6 दिसंबर को शाही ईदगाह परिसर में मौजूद प्रतिमा का जलाभिषेक का ऐलान। सीआरपीएफ ने किया मीडिया रिपोर्ट का खंडन, कहा मथुरा को लेकर नहीं भेजी गई कोई रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बात। केशव प्रसाद मौर्य इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। और सीधे रुक करेंगे हम बांदा का, जहां पर अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जहां तक इस मैदान में हमें सरों पे लाल लाल टोपी दिखाई दे रही है। यहां से बाएं से लेकर के पीछे तक और दाईं तरफ जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। और ये समर्थन कह रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है, बुंदेलखंड की जनता यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया होगा। बुंदेलखंड यही पुकारता। आवाज दिल्ली तक जा रही है, लखनऊ तक जा रही है कि बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं। किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? और कहां हमारे किसानों को कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान की पैदावार जो होगी, हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, ये किसान के बेटे नौजवानों, बताओ आय कहां दोगुनी हो गई? किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। जो वादे किए थे आय दोगुनी के, वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे।
और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है। खाद के लिए आपको खड़ा रहना पड़ गया लाइन में। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको खाद मिल रही है? खाद नहीं किसान को, डीएपी नहीं,